नमस्कार दोस्तों, जिद्दी एजुकेशन लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि जो आपके जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है कल, जो 29 तारीख है जिसके एग्ज़ाम है, उनकी बात करते हैं। देखो उसमें जो हिंदी जो जीएस है, वो जनरल साइंस है, उसमें जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है वो किस प्रकार आएंगे। देखो जो जितने भी शिफ्टों में जो प्रश्न हुए हैं वो बहुत ईजी हुए हैं। अब आगे देखो जो आपके 29 तारीख का जो पेपर आएगा, कितनी तारीख को 29 फरवरी का जो 26 शिफ्टों का जो पेपर आएगा, लगभग इसी में से प्रश्नों में से लगभग आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो आपके जो पिछले शिफ्टों में जो प्रश्न हो रहे हैं वो भी एकदम इजी हो रहे हैं, इतने हार्ड भी नहीं हो रहे हैं और इतने इजी भी नहीं, लगभग नॉर्मल पेपर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नॉर्मल पेपर हो रहे हैं। अब देखो जो जो कल आपके पेपर है, जो 29 तारीख का जो पेपर है उसकी बात करते हैं। उसमें देखो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बात करते हैं अनुच्छेद हो गए, करंट अफेयर्स में अगर किसी में प्रथम पूछ ले राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन है, अगर कोई स्टेट का राज्यपाल पूछ ले, इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके वो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं और खेल से भी रिपीट हो रहे हैं, नृत्य से भी रिपीट हो रहे हैं। और हिंदी की बात करते हैं, देखो शब्द शुद्धि से लगभग आपके 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और विलोम से भी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पर्यायवाची उनसे भी 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार जो गंध्याश है, कल वाले में आया था भ्रष्टाचार का गंध्याश, उसमें से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब देखो जो गंध्याश का है वो सबसे सरल है और जो आपके जो प्रश्न आ रहे हैं वो भी इजी आ रहे हैं। रीजनिंग मैथ्स की बात करें, रीजनिंग है वो भी एकदम सरल आ रही है। रीजनिंग की बात करें वो एकदम सरल आ रही है और मैथ की बात करें, जो गणित है उसमें भी आपके ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ओनली इजी, जो इजी क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं ओनली फॉर। अब देखो जो बात करते हैं कि जो कल आपके जो 29 तारीख का जो एग्ज़ाम है, कितनी तारीख का, जो 29 तारीख का जिसके एग्ज़ाम है उनके बारे में बात करते हैं। इनके देखो जो 29 तारीख वाले बात करते हैं कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसकी बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और देखो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका भला हो सके, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं और शेयर भी लोगों के पास ज़रूर करें। चलो बिना टाइम गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। कौन भारत का प्रथम प्रमुख चाय उत्पादक देश है? वो कौन सा? असम। कौन है? असम। कॉफी बागान है ना वो है, असम है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली जो भारत की जो दूसरी महिला थी वो कौन सी थी? उसका नाम था संतोष यादव। क्या नाम था? संतोष यादव नाम था उनका। उन्होंने जो भारत की जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली ये दूसरी महिला थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। जो आपका नेक्स्ट पर्सन है वो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। देखो ये पहले प्रश्न जो आ रहे हैं ये आपके करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? करंट अफेयर्स के। देखो लास्ट में मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए हैं, वो भी आपके आ सकते हैं परीक्षाओं में। लगभग इसी प्रकार के जो लास्ट में जो प्रश्न है जो मैंने अंतिम डाल रखे हैं वो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अब देखो आगे की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कार्बेट पार्क कहाँ है? वो है उत्तरांचल में। कहाँ पर है? जिम जो कार्बेट पार्क है वो है उत्तरांचल में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? जो सोमनाथ मंदिर है उस मुसलमान का नाम क्या था जिन्होंने आक्रमणकारी ध्वस्त किया था? वो था, उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1945 को। कब हुई थी? 1945 को, 1945 को। भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? देखो सबसे ज्यादा जो भारत में जो निर्यात होती है जो दूसरे देशों में, वो होती है सूती कपड़े। जो सूती कपड़े जो हम पहनते हैं उसका सबसे ज्यादा निर्यात होता है। निर्यात का कहने का मतलब भेजा जाता है, आयात का मतलब आता है वहां से। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना आता है दलहन। दलहन जानते हैं, दाल, उसके
फसल के अंतर्गत आता है। किस वैज्ञानिक ने रेबीज के जो रेबीज का टीका आता है उसकी खोज की थी? उस व्यक्ति का नाम था लुई पास्चर। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का नाम? उसका नाम था लुई पास्चर। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, देखो गृह मंत्री, राज्यपाल, जो कल वाली शिफ्ट थी उसमें बिहार के राज्यपाल का नाम पूछा था, क्या पता कि कल पूछ ले कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, डेविस कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से? देखो डेविस कप, ये पर्सन टेनिस वाला एक बार पूछ रखा पर्सन, ठीक है। तो टेनिस, देखो डेविस कप का संबंध है वो किस खेल से? वो है टेनिस से। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? देखो 2933 है ये, जो 2933 है, और जो उसका है 3214। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें वो है 3214, और जो पूर्व से पश्चिम की बात करें वो है 2933, जबकि इसमें 83 लिख रखा है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट पर्सन है आपका, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ? वो हुआ था 1954 को, 1954 को हुआ था, 1954 को हुआ था। नेक्स्ट पर्सन है आपका, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? वो हुई थी वर्ष 1901 में, वर्ष 1901 में हो गई थी। नेक्स्ट पर्सन है आपका, वो है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम में किस सेनानी ने सबको पहले अपना बलिदान दिया था? उसका नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? देखो इसमें 1919 लिख रखा है, जबकि इसकी पूरी डेट है वो है 13 अप्रैल 1919। क्या है? 13 अप्रैल 1919, पूरी डेट याद रखना, जबकि इसमें 1919 लिख रखी है। उसकी पूरी डेट है वो है 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है आपका, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन है आपका, भारत की बंजर भूमि को बदलने के लिए गौ पहल किसने शुरू की? वो शुरू की थी नीति आयोग। कौन? नीति आयोग। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? उसका आपको कमेंट में लिखना है, जिसका जो उत्तर है वो कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है, हाल ही में किस राज्य में गुप्तेश्वर वन का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? वो है ओडिशा। जबकि ओडिशा नाम होता है, उड़ीसा नाम नहीं होता, वो ओडिशा होता है। सब बोलते हैं ना उड़ीसा, उड़ीसा नहीं होता, वो ओडिशा होता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है पीएम सूर्यघर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? तो उसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी। पता है किसानों को भी कितने कितने रुपए दिए जा रहे हैं? अभी 2-2 हजार रुपए दिए भी जा रहे हैं। तो वो भी जो योजना है वो शुरू किसने की? ये पीएम ने ही शुरू की, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? वो है देहरादून। देहरादून। क्या है? देहरादून। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 13 फरवरी। कुछ दिन पहले महिला राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 13 फरवरी को। आज 28 फरवरी हो गई है। आज क्या है? आज देखो सबको बता देता हूँ, 28 फरवरी है, विज्ञान दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, वो है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने दूर दराज के गांव में कौन सी पहल शुरू की? वो है अपार। क्या है? अपार। अपार। क्या नाम है? अपार नाम है इसका, ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दत्ताजीराव गायकवाड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? वे थे क्रिकेट। देखो ये गायकवाड़ वाला पर्सन 1-2 बार हो चुका रिपीट, और मैंने पिछले बार भी बताया था, जबकि पूरा पर्सन सेम आया था। एक में 5-7 पर्सन ऐसे थे जो मैंने लगभग 24 तारीख को जो वीडियो डाला था उसमें से लगभग उसमें से 13-14 पर्सन मिले थे उसमें से, देख लो। अब आप नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। देखो अब आपके जो प्रश्न आ रहे हैं उसमें देखो वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसका बता देता हूँ। देखो ये आपके जीके के थोड़े बहुत प्रश्न और लिए मैंने, वो देखो वो लिए MCQ क्वेश्चन। कौन से? MCQ क्वेश्चन लिए हैं। देखो आपका जो पहला प्रश्न है वो है भूगोल में
गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये क्वेश्चन महासागरीय धारा, प्रबल वायु धारा, ठंडी जल धारा या धूलभरी धारा, धूलभरी आंधी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए क्वेश्चन महासागरीय धारा। क्या होगा? ए क्वेश्चन महासागरीय धारा। कुत्ते के काटने के, देखो इसमें कुछ कुछ से जो प्रश्न है वो किसके, जीएस के भी है। किसके? जीएस, जनरल साइंस के भी है इसमें साथ साथ में। देखो क्या है, कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? उसका जो नाम है जेनर, रॉबर्ट कॉच, विलियम हार्वे या लुई पास्चर। इसका नाम है दोस्तों लुई पास्चर। क्या है? लुई पास्चर है, जिन्होंने जो कुत्ते का अगर कोई काट लेता है तो उसकी जो टीके की खोज है उन्होंने किसने की थी? वो की थी लुई पास्चर ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मैसूर, औरंगाबाद या कोलकाता में। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1952 को। कब हुई थी? 1952 को हुई थी इसकी जो स्थापना है वो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये तो सबका ही पता है, सारा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है सारा मरुस्थल? ये कमेंट में मेरे को उत्तर बताना कि सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आपको कमेंट में लिखना है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये सबको पता है, जो जैसलमेर का जो मरुस्थल है, जो उसको क्या नाम दिया था मरुस्थल, उसका नाम क्या है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। जो देखो विश्व का सबसे बड़ा जो सहारा मरुस्थल है वो है यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए के अंदर है जो सारा संयुक्त राज्य अमेरिका मुद्रा है। ये आपको एक बार कंफर्म करके कमेंट में बताना, शायद मेरे हिसाब से इसी में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व अवधि भाषा में लिखित रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो किसके समकालीन थे? वो थे अकबर। किसके? अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। जो तुलसीदास है उन्होंने जो रामचरितमानस की उसकी स्थापना की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी ने किला ए कुहेना, देखो ये आ गया, शेरशाह सूरी ने किला ए कुहेना मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाया? उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में इन्होंने जो इसका मतलब निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो उसका नाम है वो है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली या शौकत अली या शेर सैयद अहमद खां। कौन है इसका? वो है शेर सैयद अहमद खां। कौन है? शेर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किससे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो उसका जो नाम है वो है बी ऑप्शन। क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार का। कौन होगा? खान अब्दुल गफ्फार का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ये सबको पता होना चाहिए। जो वंदे मातरम जो गीत के लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आपको जो राष्ट्रगान है उसके बताना है कमेंट में कि राष्ट्रगान के कौन है, वो आपको कमेंट में लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं आपके फिर से करंट अफेयर्स के। किसके? करंट अफेयर्स के जो प्रश्न है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज का नाम क्या है? तो उसका नाम है आर आश्विन। क्या नाम है? आर आश्विन। आर आश्विन नाम है उसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है एएस राजीव। क्या नाम है? एएस राजीव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है हाल ही में प्री ऑर्डर योजना के लिए देखो IRCTC ये क्या है? ये सबको पता है क्या है? देखो हाल ही में ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC से किसके साथ साझेदारी की? तो वो राइट ऑप्शन होगा स्विगी। किसके साथ में? स्विगी के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वो है हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 17 कहाँ से शुरू हुई? वो हुई सी मालदीव से। कहाँ से? मालदीव से ये शुरू हुई थी। और जो मैंने प्रश्न बताए हैं वो आपको एक बार जो मैंने प्रश्न पूछे हैं कि जो आपको कमेंट में लिखना है वो जरूर प्लीज दोस्तों आपको कमेंट में जरूर लिखना है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? अगर लास्ट तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।
चलो अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना और जो आपके जो दोस्त वगैरह उनके पास शेयर भी करना। चलो धन्यवाद।